हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि AIB 20 का एग्जाम कब होने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम कब कंडक्ट हो जाएगा, इन चीजों के बारे में। देखिए, पहली बात तो एज ऑफ नाउ AIB की तरफ से कोई भी डेट नोटिफाइड नहीं है, तो हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कशन कर क्यों रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जनरली किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, लास्ट ईयर कब एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसकी बेसिस पे हम थोड़ा बहुत डिटरमाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, तो वहां पे भी कुछ आर्टिकल्स आए हैं रिगार्डिंग कि कब AIB का एग्जाम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो 3 दिन पहले एक आर्टिकल आता है जहां पे मेंशन किया गया है कि AIB की तरफ से नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाली है एंड प्रोबेबली दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट हो भी जाएगा। लास्ट टाइम भी AIB 19 की बात करें तो दिसंबर में ही एग्जाम कंडक्ट हुआ था, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो आपकी 3 सितंबर को आ गई थी। अभी हमारा 25 सितंबर हो चुका है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो अगर नोटिफिकेशन आज की तारीख में आता है तो इसका मतलब दिसंबर में एग्जाम नहीं हो पाएगा, प्रोबेबली आपका एग्जाम जनवरी में हो या हो भी सकता है दिसंबर में हो, बट देन इट विल नॉट बी इनफ टाइम पीरियड फॉर एवरीवन टू स्टडी, एवरीवन टू प्रिपेयर। ये चीज इनफ नहीं होगी, क्योंकि आप खुद समझो कि 3 सितंबर को तब नोटिफिकेशन आया था, तब जाके दिसंबर में एग्जाम हुआ था। अभी आपका पूरा सितंबर मंथ जा चुका है। अगर आज की तारीख में 25-26 तारीख को भी नोटिफिकेशन आता है, तब भी हम लोग दिसंबर की जगह प्रोबेबली जनवरी में एग्जाम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि सितंबर तो गया, अक्टूबर नवंबर बचेगा आपके पास एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। खैर, द पॉइंट बीइंग कि मैं आपके बारे में बात आपके सामने लेकर आ रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल। ये आर्टिकल आपका 3 दिन पुराना है और ये वाले आर्टिकल की बात करें तो 9 सितंबर अराउंड शायद इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कह रहा है कि लास्ट टाइम एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 23 सितंबर को आया था, जो कि एक अपने आप में एरर है, मिस्टेक है। लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन 3 सितंबर को आया था, 23 को नहीं आया था। ये इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से मिस्टेक हुई है, बट हम उसके बारे में, मिस्टेक के बारे में बात करने आए नहीं है। द पॉइंट बीइंग कि दोनों ही जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कहा है कि आपका एग्जाम नोटिफाई हो सकता है किसी भी वीक सितंबर में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 दिन पहले बोला कि डेट सून आएंगी, और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में ही आ जाएगी। 9 सितंबर के आर्टिकल को पढ़े तो इन्होंने लमसम डेट निकाली थी 25 से 26 सितंबर, 23 से लेकर 26 सितंबर के बीच में कभी भी, ये आंकते हुए कि लास्ट टाइम 23 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था। अब सारा जो प्रोसीजर है, सारा प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो 23 से लेकर 26 के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने कहा था। इसके अलावा डिफरेंट डिजिटल मीडियाज में भी इसके बारे में बात हो रही है और कॉन्स्टेंटली डिस्कशन हो रहा है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी टाइम पे अब डेट जो है नोटिफाई होगी, और डेट नोटिफाई होने के बाद में आपके पास ज्यादा समय होगा नहीं एक्चुअली कि अब मैं प्रिपेयर करूं। और अगर कभी ऐसा हो गया कि मान लो सितंबर एंड में नोटिफिकेशन आता है या अक्टूबर बिगनिंग में आता है और दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो यू विल नॉट हैव इनफ टाइम टू स्टडी एट ऑल। एनीवे, हम लोग थोड़ा सा AIB के बारे में बात कर लेते हैं। AIB है क्या? तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की हम बात करें, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। अगर आप वकालत ट्रू सेंस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एग्जाम आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपके पास होना चाहिए LLB की डिग्री, या तो आपने 3 ईयर LLB की डिग्री ऑब्टेन की, या 5 ईयर लॉ करके आपके पास में LLB की डिग्री हो। आप एनरोल भी करेंगे किसी भी बार, जो भी स्टेट बार में आप एनरोल करना चाहते हैं, उसके बाद में आप एग्जाम में अपीयर करेंगे। एग्जाम आप क्रैक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एक सर्टिफिकेट है कि जिसके थ्रू आप देश में प्रैक्टिस कर सकते हो, भारत में प्रैक्टिस कर सकते हो वकालत। AIB 20 होने वाला, लास्ट टाइम AIB 19 हुआ था। इस बार काफी सारे न्यू क्रिमिनल लॉज को शामिल किया जाएगा। लास्ट टाइम भी कुछ हद तक सवाल न्यू क्रिमिनल लॉज के भी शामिल किए गए थे। अभी कोई डेट नहीं आई है, लास्ट डेट भी नहीं आई है। 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, कोई भी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ओपन बुक एग्जाम होता है। ये सबसे बढ़िया बात है। लेकिन ओपन बुक एग्जाम में आप टेक्स्ट बुक से लेकर नहीं जाते हो, आप यहाँ पे बैरिक्स लेकर जाते हो, भी बिना कमेंट्री वाली। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। पेन पेपर मोड एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस साल भी, हालांकि पॉसिबिलिटी है कि इस बार CVT मेथड, कंप्यूटर बेस्ड मेथड भी इस्तेमाल हो जाए। इसका रीजन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से टेंडर इशू किए गए थे कि कौन सी अथॉरिटी आएगी और अब एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहेगी, क्योंकि VCI के पास में ऑलरेडी काफी भार है। और वहां पे मेंशन भी किया गया था टेंडर में कि हम लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाने हैं। पेन पेपर इज लाइक टू मच टैक्सिंग कहीं ना कहीं। पॉइंट भी कि हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड के चक्कर में बहुत ज्यादा डिले कॉज करना इनको भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि काफी लोग हैं जो तैयार है एग्जाम देने के लिए, और इतना ज्यादा मतलब डिले कॉज करना विल नॉट बी फेयर टू स्टूडेंट्स ऑल्सो। अब पेन पेपर मोड जैसे है कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट दोनों चीजें पॉसिबल है। सेंटर आपके 53 होते हैं अक्रॉस इंडिया, और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि पासिंग मार्क्स की बात करें तो
जनरल कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स रहते हैं, SC/ST के लिए आपके 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स रहते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 19 लॉ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक का मतलब है बेयर एक्ट विदाउट कमेंट्री। ये आपके सामने एक चार्ट है पिछले 3 साल 2 साल मतलब लगभग 3 साल में इन 19 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप कितने मार्क्स का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने मार्क्स की या कितने क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी CPC से, CRPC या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 10-10, IPC या BNS से 8, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से 10 सवाल। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एविडेंस एक्ट या BSA से 8, फैमिली लॉ से भी 8। तो मैक्सिमम जो मार्क्स है इनको मिला हुआ है। कम मार्क्स इसके मतलब मीडियम मार्क्स की बात करें तो ADR से 5 क्वेश्चंस, PIL से 4 सवाल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 4 सवाल, प्रोफेशनल एथिक्स एंड BCI रूल्स 4 क्वेश्चंस। तो 4 वालों को भी मैं थोड़ा सा गोला मार देती हूँ, 5 वाले को भी गोला मार देते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें, 5 सवाल। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 सवाल। NI एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, हालांकि 3 लॉज मिला के 8 सवाल है और ये सारे एक एक लॉज ये अपने आप में 8-8 मार्क्स के। इसके अलावा IT एक्ट भी पूछा जाता है पर उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया, पर IT एक्ट से भी काफी बार सवाल पूछे गए हैं। पर IPR में 2 सवाल है, लैंड एक्विजिशन से 2 सवाल है, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ 4, साइबर लॉ आपका IT लॉ यही है, और एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ 2-2 सवाल। मैक्सिमम फुटेज आपके 3 क्रिमिनल लॉज के ऊपर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, फैमिली लॉ के ऊपर है। फिर उसके बाद में आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट लॉ, TPA ये आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद में बाकी सारे जो भी लॉज हैं उनसे थोड़े 2-2 3-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जैसे कि मैंने कहा MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। पॉइंट मीन की डेट अब कभी भी किसी भी टाइम पे नोटिफाई हो सकती है और आपको वेट नहीं करना कि डेट नोटिफाई हो और उसके बाद में हम तैयारी स्टार्ट करें। आप तैयारी आज की तारीख से या उससे पहले से भी स्टार्ट कर दी तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। पर आपको अपनी तैयारी अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपने नहीं की है, क्योंकि इन केस ऐसा हो गया कि आपका नोटिफिकेशन आता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर में अभी भी, और दिसंबर में ही अगर एग्जाम होता है तो आपका ड्यूरेशन बहुत ही कम बचेगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि लमसम ड्यूरेशन तो देखो उतना ही देंगे प्रिपेयर करने का, बट नेवरदलेस इट इज स्टिल नॉट एनफ। तो आपके पास में टाइम बहुत कम है इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने का। आप एक चीज ये कर सकते हो कि वकालत बैच में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, और केवल 999 रुपीज इसकी प्राइस रहने वाली है। तो इस प्राइस में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जो लेक्चर्स हो चुके हैं वो आपके पास रिकॉर्डेड रहेंगे और जो होने वाले हैं वो आप लाइव अटेंड करेंगे। बट नेवरदलेस इट इज गोइंग टू बी लाइक सुप्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे और लाइव लेक्चर्स भी होंगे जहां पे आप ये सारी चीजों को कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वकालत प्रैक्टिस ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुके हो तो PW ऐप पे आपके लिए लीगल ड्राफ्टिंग और लीगल रिसर्च का भी बैच अवेलेबल है। अगर आप खास तौर पे सही मायनों में वकील बनना चाहते हो तो वो बैच भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपका अभी भी ये सवाल है कि मैम डेट कब आएगी, तो 2 नामी और प्रतिष्ठित अखबार की क्लिपिंग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जहां पे आशंका है कि सितंबर में आ जाना चाहिए। अब सितंबर खत्म होने आया है तो मैक्सिमम मैं मानूंगी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक, उससे ज्यादा डिले क्या ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 3 सितंबर को देखा, तो अभी 23 हो रहा है, 25 हो रहा है, बट आई डोंट थिंक अक्टूबर फर्स्ट वीक से ज्यादा डिले होना चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन एनी विच वे स्टार्ट हो जानी चाहिए, डेट कुछ भी हो। और अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी तैयारी, अगर आपको लगता है कि मैं बिना बैच के करना चाहता हूँ तो यूट्यूब पे भी हम आपके लिए सेशंस लेकर आएंगे। बट एक स्ट्रक्चर तैयारी के लिए इट विल बी बेनिफिशियल। अगर आप पे कर सकते हो, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो एनरोल जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और बाकी हम लोग मिलेंगे AIB की क्लासेस में। थैंक यू।